हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 14 लविंग ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर देखिए अपने दादाजी के बारे में बताया गया है जो बहुत प्यारे होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर हम पाठ में देखेंगे उच्चारण, फिर अर्थ देखेंगे, एक्सरसाइज है और फन टाइम। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। Class 4, Lesson 14, Loving Grandfather. Good morning, children. बच्चों, जैसे आपके दादाजी आपका ध्यान रखते हैं और बहुत स्नेह करते हैं, वैसे ही हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। आइए हम इस पाठ में देखते हैं कि कैसे दोनों बच्चों ने अपने दादाजी का ध्यान रखा। Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. He has become very quiet. He does not even speak to us. He keeps sleeping the whole day. He is very sad. He does not even go out. Grandpa loved to go for walks. He loved to do his exercises. We must try to make him go for a walk with us and do some exercise in the park. Grandpa, your friends are there. They will be happy to see you. Please go and talk with them. Thank you, my children, for taking me out in the fresh air. It's been a long time I have been with my friends or for a walk. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। अब हम चलते हैं पाठ की अर्थ की ओर। लेसन 14 पाठ 14 लविंग ग्रैंडफादर, प्यारे दादाजी। चलिए यहाँ पर दो भाई बहन की बातचीत सुनते हैं। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड sprained his arm, he had changed. जब से दादाजी गिरे हैं और जब से उनके आर्म में स्प्राइंड हुआ है, तब से वे चेंज हो गए हैं। स्प्राइंड मीन्स मोच आ जाना, गिरने से जो मांस जो है क्या हो जाता है, खींच जाता है या मोच आ जाता है। तो उनकी आर्म भुजा में क्या हुआ था, चोट लग गया था। तब से वे क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, बदले हो गए हैं। ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, वह बहुत ही शांत हो गए हैं। ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, और वे किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। तब गर्ल्स बोलती है ही कीप स्लीपिंग द होल डे, वे दिन भर सोते ही रहते हैं। ही इज़ वेरी सैड, वे बहुत दुखी हो गए हैं। तब बॉय बोलता है ही डज नॉट इवन गो आउट, वे बहुत दिनों से बाहर भी नहीं गए हैं। इस प्रकार से वे एक दूसरे से बात करते रहते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अब क्या है, दादाजी तो गिरे हैं, मोच आ गया है और वे दिन भर सोते ही रहते हैं। तब दोनों आपस में बातचीत करते हुए चर्चा कर रहे हैं। तब गर्ल्स बोलती है ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक, दादाजी जो है बाहर जा कर के घूमने में, चलने में बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है बाहर जा कर के चलना। ही लव टू डू हिज एक्सरसाइज, और उन्हें तो जो वे एक्सरसाइज करते हैं वे भी बहुत प्यारे होते हैं। फिर बॉय बोलता है ही मस्ट ट्राई टू मेक हिम, हम कोशिश करते हैं गो फॉर ए वॉक, उन्हें अपने साथ बाहर ले जाने के लिए, चलने के लिए हम कोशिश करते हैं। विथ अस, हमारे साथ, एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, और उन्हें पार्क में कुछ एक्सरसाइज करने के भी प्रयास करते हैं ताकि वे स्वस्थ हो सकें, पहले जैसे चंगे हो जाएं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तो सबसे पहले हमारे साथ पार्क में ले जाना है और उन्हें चलाना भी है वहाँ पर और एक्सरसाइज करवाना है। तो ग्रैंडपा, गर्ल्स बोलती है ग्रैंडपा दादाजी योर फ्रेंड्स आर देयर, आपके दोस्त यहाँ पर हैं। दे विल बी हैप्पी टू सी यू, वे यहाँ आपको देख करके खुश हो जाएंगे। प्लीज़ गो एंड टॉक विद देम, आप जाइए और उनके साथ बात कीजिए। तो दोनों ने अपने साथ अपने दादाजी को पार्क में ले आया है
और पार्क में उसके दादाजी के दोस्त भी हैं। थैंक यू माय चिल्ड्रन, तब दादाजी खुश हो गए और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, मुझे ताज़े ताज़े हवा में बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गया है। आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स और फॉर ए टॉक वॉक, उनके साथ चलते और मेरे दोस्तों के साथ मुझे बातचीत किए हुए बहुत लंबा समय गुजर गया है, इसलिए तुमको धन्यवाद, तुम मुझे यहाँ तक लेकर के आए। इस तरह से यह पाठ का उच्चारण भी और उसका अर्थ भी समाप्त हुआ। चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगले पेज में हम देखते हैं एक्सरसाइज न्यू वर्ड। हमने क्या क्या न्यू वर्ड सीखा? इस फ्रेंड, मौचा जाना, क्वाइट शांत हो जाना, फ्रेश ताजे ताजे, ठीक है। सेकंड है रीड एंड राइट, आपको पढ़ना और लिखना है। आंसर द क्वेश्चन, इन प्रश्न को उत्तर देनी है। फर्स्ट, व्हाट हैपन टू ग्रैंडपा, ग्रैंडपा को क्या हुआ था? तो वे फेल डाउन, नीचे गिर गए थे। एंड हिज फ्रेंड हिज आर्म, उसके आर्म में क्या हुआ था? मोचा गई थी। सेकंड, व्हाट डिड ग्रैंडपा लव टू डू, दादाजी को क्या क्या पसंद है? वॉकिंग एंड टॉकिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना और वॉक करना एंड एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड, हाउ डिड द चिल्ड्रन मेक देयर ग्रैंडपा हैप्पी, तो बच्चों ने क्या किया अपने दादाजी को खुश करने के लिए? तो चिल्ड्रन मेक देयर ग्रैंडपा हैप्पी करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें पार्क में ले गए और उनने उसके दोस्तों के साथ उनको मिलवाया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न आप लिख लेंगे। लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं। तो इसमें बातचीत करनी है आपको। डू यू ग्रैंड पेरेंट्स लाइव विथ यू, क्या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वे आपके साथ में रहते हैं? दादा दादी, नाना नानी, है ना, क्या आपके साथ में रहते हैं? दोहराते हैं तो यस या नो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। टेल समथिंग टू द क्लास अबाउट योर दादाजी, आप अपने दादाजी के बारे में, इस पाठ में जो दादाजी के बारे में जानकारियां हैं उसको अब उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बातचीत करेंगे आप, ठीक है। स्पीक अबाउट एन एंशियंट दैट मेड यू पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी, तो आप वहाँ उनके साथ चर्चा भी कर सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने उसके दादाजी को खुश करने के लिए क्या क्या किया है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। वोकेबुलरी, अब देखिए वोकेबुलरी में आपको क्या करना है? अरेंज द लेटर्स टू गेट मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं वे इधर उधर हैं, उसको आपको यहाँ पर अरेंज करना है। जैसे कि यह क्वाइट है, क्वाइट का स्पेलिंग करना है। यह वॉक है, एक्सरसाइज है, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए चिल्ड्रन और पार्क, यहाँ पर चिल्ड्रन और पार्क है, उसका स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है। तो इसको इस प्रकार से हम स्पेलिंग लिख सकते हैं, क्वाइट, वॉक, एक्सरसाइज, चिल्ड्रन और पार्क, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सही ढंग से बना लेंगे। 5 है देखिए, स्ट्रक्चर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसमें क्या करना है हमको? फॉलो द स्ट्रक्चर एंड मेक 5 अदर सेंटेंस फॉर ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब दी गई है, इसके अनुसार से हमें 5 अलग अलग सेंटेंस बनानी है। तो यहाँ पर हमें वॉक, प्ले, स्टडी, टॉक और रीड, इनमें वर्ब का उपयोग करते हुए सेंटेंस बनानी है। तो जैसे कि पहला है वॉक, तो देखिए पाठ में दिया गया है यहाँ पर आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स और फॉर ए वॉक, तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं। फिर टॉक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लीज़ गो एंड टॉक विद देम, इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका वॉक हो गया, आपका टॉक हो गया, प्ले कर सकते हैं, तो ही इज़ प्लेइंग ए फुटबॉल। स्टडी है, ही स्टडीज इन क्लास 4, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ही रीड्स ए बुक, आप इस प्रकार से इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फन टाइम। फन टाइम में क्या है? फन टाइम में देखिए 6 में लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर नीचे में प्रश्न दी गई है, उसका आपको आंसर देना है। हु आर देयर इन द पिक्चर, कौन कौन है? तो ग्रैंडपा एंड देखिए बॉय है, उसका पोता है, ठीक है।
इमेजिन कीजिए एंड राइट दैट द ओल्ड मैन मे बी टेलिंग द बॉय, और इमेजिन कीजिए कि जो ओल्ड मैन है वह बॉय को क्या कह रहा है, तो उसको वह कहानी सुना रहा होगा, किसी भी कहानी का, है ना। मज़ेदार कहानी है, देखिए दोनों हंस रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। तो टेलिंग ए स्टोरी द बॉय आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर। आप इसमें और क्या क्या देख रहे हैं पिक्चर में, तो देखिए नाइट का वक्त है, पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे में उन्होंने खाट लगाकर सोया हुआ है और आसमान खुला हुआ है, इसलिए चांद दिखाई दे रहा है और अंधेरा भी है, ठीक है। और जो चांद का उजाला है वह धीमा धीमा उजाला भी है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। डू यू लव टू हियर स्टोरी फ्रॉम योर ग्रैंडफादर, क्या आपको भी कहानी सुनना अपने दादाजी से पसंद है, तो यस, नो तो नो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 शेयर ए स्टोरी दैट योर ग्रैंडफादर हैज़ एवर टोल्ड यू, आपके दादाजी ने आपको अगर कोई कहानी सुनाई है तो आप शेयर कीजिए अपने क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।